क्या हो अगर एक किताब आपकी सोच को पूरी तरह बदल दे? सोचिए, आपकी पूरी जिंदगी सिर्फ 4000 हफ्तों की है। हाँ, सुनने में थोड़ा अजीब लगता है, पर अगर हम एक इंसान की औसतन उम्र 80 साल माने, तो वो सिर्फ 4000 हफ्ते होते हैं। और यही तो है ओलिवर बर्कमैन की किताब 4000 वीक्स का असली सवाल। हम क्या कर रहे हैं अपने इन 4000 हफ्तों के साथ? हम में से ज्यादातर लोग वक्त को ऐसे जीते हैं जैसे वो कभी खत्म नहीं होगा, जैसे हर दिन सिर्फ एक और चांस है कल को बेहतर बनाने का। लेकिन सच्चाई तो ये है कि हमारे पास बहुत कम वक्त है, और इसी सीमित समय को लेकर ये किताब हमें एक अलग ही नजरिया देती है। ओलिवर बर्कमैन हमें बताता है कि आज की दुनिया में हम प्रोडक्टिविटी के जाल में फंस चुके हैं। हर पल हमें लगता है कि हमें कुछ और करना चाहिए, कुछ और पूरा करना चाहिए, कुछ और मैनेज करना चाहिए। लेकिन जितना ज्यादा हम वक्त को कंट्रोल करने की कोशिश करते हैं, उतना ही ज्यादा वो हमारे हाथ से फिसलता जाता है। शुरुआत होती है एक बहुत कड़वे सच से, तुम सब कुछ नहीं कर सकते। कितनी भी कोशिश कर लो, हर ईमेल का जवाब नहीं दिया जा सकता, हर स्किल नहीं सीखी जा सकती, हर किताब नहीं पढ़ी जा सकती, हर काम के लिए वक्त नहीं निकाल सकते। और यही सच्चाई है जिसे स्वीकारना इस किताब का पहला और सबसे बड़ा सबक है। अब जरा रुकिए और सोचिए, ये सच्चाई क्या आपको डराती है या आजाद करती है? ओलिवर कहता है, ये सोचना कि आप सब कुछ कर सकते हैं एक भ्रम है, और इस भ्रम के पीछे भागना आपकी खुशी का सबसे बड़ा दुश्मन है। इसके बजाय अगर आप ये मान ले कि आपके पास सीमित समय है, तो आप जिंदगी को उसी सच्चाई के साथ जी पाएंगे, जिसमें कुछ चीजों को चुनना पड़ेगा और बहुत कुछ को छोड़ना पड़ेगा। अब बात आती है उस आदत की जो हम सब में है, फ्यूचर प्लानिंग की। हमेशा सोचते रहना कि कल क्या होगा, कैसे होगा, सब कुछ कब तक सेट होगा। लेकिन हकीकत यह है कि जब आप अपने वक्त को पूरी तरह प्लान करने की कोशिश करते हैं, तो आप जिंदगी के उस हिस्से को मिस कर देते हैं जो अभी आपके सामने है। बर्कमैन कहते हैं कि फ्यूचर परफेक्ट नाम की कोई दुनिया नहीं होती। हम बस एक आदत पाल लेते हैं, जब ये हो जाएगा तो मैं खुश हो जाऊंगा। लेकिन असल जिंदगी तो वही बीत रही होती है जब आप ये होने का इंतजार कर रहे होते हैं। और तभी आती है इस किताब की सबसे सच्ची लाइन, आपका समय आपका है ही नहीं जब तक आप उसे महसूस नहीं करते। आज हम हर वक्त अपने मोबाइल में खोए रहते हैं, नोटिफिकेशंस में उलझे रहते हैं, टू डू लिस्ट पूरी करने की दौड़ में रहते हैं, और इस चक्कर में हम वो खो देते हैं जो सबसे जरूरी था, हमारे 4000 हफ्तों का हर एक हफ्ता। ओलिवर हमें कहता है कि हमें फिनिट्यूड यानी सीमितता को अपनाना होगा। हमें मानना होगा कि हमारी क्षमता, समय और ऊर्जा सीमित है, और इसी सच्चाई को अपनाकर हम सही मायनों में जिंदगी को जी सकते हैं। अब सोचिए, जब आप मान लेते हैं कि आप सब कुछ नहीं कर सकते, तो फिर आपकी प्राथमिकताएं बदलती है। अब आप सोचते हैं कि कौन सा काम सच में जरूरी है, कौन सा रिश्ता सच में मायने रखता है, कौन सा अनुभव आपके दिल को छू सकता है। इसी सच्चाई की वजह से आप एक अलग तरह की आजादी महसूस करने लगते हैं। किताब में ओलिवर एक और कमाल की बात करता है, द एफिशिएंसी ट्रैप। मतलब ये कि जितना ज्यादा आप चीजों को एफिशिएंट बनाते हैं, उतना ही ज्यादा आपके पास काम बढ़ता जाता है। मान लीजिए आपने एक सिस्टम बनाया कि आप 10 ईमेल एक साथ भेज सकते हैं। अच्छा लगा, लेकिन अब लोग आपसे और तेजी से जवाब की उम्मीद करने लगेंगे। यानी एफिशिएंसी कभी भी आपको वक्त नहीं देती, वो बस आपके काम को और बढ़ा देती है। असली काम ये समझना है कि कौन सा काम करना ही नहीं है। कितनी बार आपने ये सोचा है कि जब सब सेट हो जाएगा तब मैं रिलैक्स करूंगा, पर क्या कभी ऐसा हुआ है? नहीं ना, क्योंकि ये सब सेट वाला सपना कभी पूरा नहीं होता, ये दौड़ कभी खत्म नहीं होती। और यहीं पर ओलिवर कहता है, जिंदगी उसी वक्त बदलती है जब आप खुद को ये कह पाते हो, बस अब बहुत हुआ। अब एक बात जो हमें बहुत चौंकाती है, टाइम मैनेजमेंट का असली मतलब क्या है? हम सोचते हैं कि टाइम मैनेजमेंट मतलब है हर मिनट को सही से यूज करना, हर दिन को प्लान करना,
और अपनी टू डू लिस्ट पूरी करना। लेकिन ओलिवर कहता है, नहीं, टाइम मैनेजमेंट का असली मतलब है अपनी सीमाओं को जानना, उन्हें स्वीकार करना और उन्हीं सीमाओं में वो चुनना जो सबसे ज्यादा मायने रखता है। कभी कभी कुछ ना करना सबसे बड़ा टाइम मैनेजमेंट होता है। अब आते हैं उस खतरनाक सोच पर जो हम सबको घेरे रहती है। मैं सब कुछ कर सकता हूं अगर मैं और मेहनत करूं। ओलिवर कहता है, नहीं, ये सोच आपको जला देती है, थका देती है। ये आपको एक ऐसी मशीन बना देती है जो बस आउटपुट दे रही है, लेकिन अंदर से खोखली हो रही है। तो फिर हम क्या करें? हमें एक नया नजरिया अपनाना होगा, रैडिकल एक्सेप्टेंस का। हमें मानना होगा कि हमारे पास कम समय है, हमारे पास कम ध्यान है, और यही हमें अपने चुनावों को बेहतर बनाने का मौका देता है। हमें अपनी प्राथमिकताओं को सीमित करना होगा। हमें FOMO यानी फियर ऑफ मिसिंग आउट निकलकर जोमो यानी जॉय ऑफ मिसिंग आउट की ओर जाना होगा। कभी कभी कुछ छूट जाने देना जिंदगी को और बेहतर बना देता है। बर्कमैन कहता है, द एवरेज ह्यूमन लाइफ इज एब्सर्डली, टेरिफाइंगली, इंसल्टिंगली शॉर्ट। मतलब ये कि हमारी जिंदगी इतनी छोटी है कि हम जितना सोचते हैं उससे कहीं ज्यादा कम। तो फिर क्या हम इस डर से भागें? नहीं, हमें इसी डर को अपनाना है। हमें अपनी जिंदगी को इस सच्चाई के साथ जीना है कि हां, हमारे पास सीमित वक्त है, और यही सीमितता हमें सच्चे अर्थों में जिंदा बनाती है। अब जरा अपने आज को देखिए। क्या आप वो कर रहे हैं जो सच में जरूरी है? क्या आप उन लोगों के साथ हैं जो सच में मायने रखते हैं? क्या आप उस काम को दे रहे हैं समय जो आपकी आत्मा को सुकून देता है? अगर नहीं, तो ये किताब आपको आवाज दे रही है, रुको, सोचो और अपने 4000 हफ्तों को फिर से जियो। ओलिवर हमें आखिर में एक बात समझाता है, टाइम इज नॉट अ थिंग यू यूज, टाइम इज वे यू लाइव। आप समय का इस्तेमाल नहीं करते, आप समय में जीते हैं। इसलिए अगली बार जब आप अपनी टू डू लिस्ट बना रहे हो, या जब आप एक और दिन में खोए हो, तो एक बार ठहर कर सोचिए, क्या ये वही है जिसे मैं जीना चाहता हूं? क्या यही वो हफ्ता है जो मेरे 4000 हफ्तों का हिस्सा बनना चाहिए? और अगर जवाब नहीं है, तो आपको अपनी जिंदगी को अब, इसी वक्त, बदलने का मौका है। क्योंकि वक्त जा नहीं रहा, वक्त तो आप है। चलो अब इस सफर को और थोड़ा आगे ले चलते हैं, क्योंकि 4000 वीक्स की गहराई इतनी आसान नहीं है कि बस एक बार में समझ आ जाए। ये किताब हर पन्ने पर हमें झकझोरती है और पूछती है, क्या तुम सच में जी रहे हो या बस दौड़ रहे हो? ओलिवर बर्कमैन एक और दिलचस्प बात कहता है, आज की दुनिया में हम टाइम मैनेजमेंट टूल्स के इतने पीछे भागते हैं जैसे वो हमें जिंदगी में राहत देंगे। लेकिन हकीकत यह है कि जितना ज्यादा हम अपने समय को ट्रैक करने लगते हैं, उतना ही ज्यादा हम खुद से दूर होते जाते हैं। हमारा दिन टाइमर्स, कैलेंडर्स, ट्रैकर्स, रिमाइंडर्स और नोटिफिकेशन से भरा होता है, लेकिन हमारे अंदर खालीपन बढ़ता जाता है क्योंकि हमने जीना छोड़ दिया है और मैनेज करना सीख लिया है। ओलिवर इस बात को बहुत खूबसूरती से समझाता है कि आज का इंसान सिर्फ इसलिए परेशान नहीं है कि उसके पास समय कम है, बल्कि इसलिए भी कि वो उस कम समय में सब कुछ करना चाहता है। और यही बनता है एंग्जाइटी का असली जड़। हम अपनी सीमाओं को स्वीकार नहीं करते। अब सोचिए, जब कोई आपसे कहता है कि तुम कुछ भी कर सकते हो, तो क्या वो आपको आजादी दे रहा है या जिम्मेदारी का बोझ? असल में वो कह रहा है, अब ये तुम्हारी गलती होगी अगर तुम सब कुछ नहीं कर पाए। और यहीं पर ओलिवर हमें नया नजरिया देता है, फ्रीडम इज नॉट द एबिलिटी टू डू एवरीथिंग, फ्रीडम इज चूजिंग व्हाट रियली मैटर्स एंड लेटिंग गो ऑफ द रेस्ट। जब आप ये मान लेते हो कि हर चीज नहीं कर सकते, तभी आप उस एक चीज को चुन पाते हो जो आपके लिए सबसे ज्यादा मायने रखती है। अब चलिए बात करते हैं उस पल की जब हम किसी नए प्रोजेक्ट में कूदते हैं, किसी नए शौक को अपनाते हैं या कोई नया सपना देखते हैं। उस वक्त दिल में एक एनर्जी होती है, एक एक्साइटमेंट होती है। लेकिन जैसे जैसे वक्त बीतता है, हमें उस काम से सैटिस्फैक्शन कम मिलने लगता है और हमारी बेचैनी बढ़ने लगती है।
क्यों? क्योंकि हमें लगता है शायद ये वो नहीं था जो मैं चाहता था, और फिर हम किसी और चीज की ओर भागते हैं। ओलिवर इसे कहते हैं द डिस्कम्फर्ट ऑफ डूइंग वन थिंग वेल। हमारा दिमाग ये मान चुका है कि किसी भी डिस्कम्फर्ट का मतलब है गलत रास्ता, जबकि हकीकत यह है कि किसी एक चीज में गहराई तक उतरना हमेशा थोड़ा अनकंफर्टेबल होता है। किसी भी मीनिंगफुल काम में बोरिंग या मंडन फेजेस आते ही आते हैं, लेकिन उसी के पार जाकर सेटिस्फैक्शन मिलता है। बर्कमैन हमें याद दिलाता है कि किसी भी चीज को गहराई से करना वक्त की सबसे बड़ी इन्वेस्टमेंट है, और यही है डीप टाइम एक्सपीरियंस। जब आप किसी चीज में पूरी तरह खो जाते हो, चाहे वो पेंटिंग करना हो, कोई पेड़ लगाना हो, या सिर्फ चाय की चुस्की लेना, वक्त जैसे ठहर जाता है और वहीं पर जिंदगी होती है। अब एक और जरूरी बात, वेटिंग टू स्टार्ट लिविंग। हम सब कहीं ना कहीं ये सोचते हैं कि असली जिंदगी बाद में शुरू होगी, जब मेरी नौकरी सेट हो जाएगी, जब ईएमआई खत्म हो जाएगी, जब बच्चे बड़े हो जाएंगे, जब थोड़ा टाइम मिलेगा। लेकिन ओलिवर कहता है जिंदगी बाद में नहीं, अभी हो रही है, और अगर आप इसे आज नहीं जीते तो कल भी आप इसे मिस कर देंगे। कितना गहरा है ये, कितनी बार हम आज को सैक्रिफाइस कर देते हैं एक परफेक्ट फ्यूचर के लिए जो शायद कभी आए ही ना। बर्कमैन कहता है आप एक फुली ऑप्टिमाइज्ड लाइफ जी सकते हैं और फिर भी खुद को खाली महसूस कर सकते हैं, क्योंकि ऑप्टिमाइजेशन में जो खो जाता है वो है कनेक्शन, स्पॉन्टेनिटी और रियल जॉय। अब आते हैं सबसे खूबसूरत संदेश पर, प्रेजेंस। ओलिवर कहते हैं लिविंग इन द मोमेंट इज नॉट अ स्पिरिचुअल कॉन्सेप्ट, इट्स अ सर्वाइवल स्ट्रैटेजी। आप अपने बीते कल को बदल नहीं सकते, आप अपने आने वाले कल को पकड़ नहीं सकते। आपके पास बस अभी है, लेकिन इस अभी को जीना आसान नहीं है, क्योंकि दिमाग हमेशा या तो पछतावे में फंसा होता है या चिंता में। और यहीं पर माइंडफुलनेस की ताकत आती है। जब आप पूरे होश के साथ कोई काम करते हो, जैसे खाना खाना, किसी से बात करना, बारिश देखना, तब आप असली जिंदगी को महसूस करते हो। बर्कमैन इसी को कहता है द फुल वेट ऑफ योर अटेंशन इज द ओनली थिंग दैट मेक्स टाइम रील। अब एक और भ्रम से बाहर निकलते हैं, मोर कंट्रोल मोर पीस। हम सोचते हैं अगर सब कुछ हमारे कंट्रोल में आ जाए, हमारा स्केड्यूल, हमारा हेल्थ, हमारी इनकम, तो हम शांत हो जाएंगे। लेकिन ओलिवर का जवाब है नहीं, शांति तब आती है जब आप कंट्रोल छोड़ना सीखते हैं, जब आप अपने डर को, अनिश्चितता को और केओस को गले लगाते हैं, जब आप मान लेते हैं कि सब कुछ आपके कंट्रोल में नहीं होगा और ना होना चाहिए। तभी आप जिंदगी को वैसे जी पाते हैं जैसे वो है, अनजानी, अधूरी, लेकिन खूबसूरत। बर्कमैन का आखिरी संदेश हमारे लिए बहुत सीधा है, योर टाइम इज नॉट अ प्रोजेक्ट टू कंप्लीट, इट्स अ स्पेस टू इनहैबिट। वक्त कोई चीज नहीं जिसे हमें पूरा करना है, वक्त एक जगह है जहां हमें रहना है, और उस रहने को मीनिंगफुल बनाना ही असली टाइम मैनेजमेंट है। अब सोचिए, अगर आप अगले हफ्ते को इस नजरिए से देखें तो आप क्या बदलना चाहेंगे? क्या आप हर मिनट को ट्रैक करना चाहेंगे, या हर पल को महसूस करना चाहेंगे? क्या आप फिर से उस काम की ओर जाना चाहेंगे जो सिर्फ दूसरों को इंप्रेस करता है, या उस पैशन को पकड़ना चाहेंगे जो आपको भीतर से जगा देता है? यही है ओलिवर बर्कमैन की 4000 वीक्स, एक ऐसा आईना जो आपको दिखाता है कि वक्त नहीं, आप खुद सबसे कीमती चीज है। और अगर आप आज नहीं जिए तो फिर कब? चलिए इस किताब की गहराई में और उतरते हैं, क्योंकि 4000 वीक्स सिर्फ समय की बात नहीं करती, ये बात करती है हमारी सोच, हमारे डर और हमारे फैसलों की। ओलिवर बर्कमैन हमें एक और बहुत ही जरूरी चीज समझाते हैं, हमारे समय के साथ हमारी पहचान कैसे जुड़ गई है। आजकल हम सिर्फ इंसान नहीं हैं, हम एक वॉकिंग टू डू लिस्ट बन चुके हैं। जिस तरह से हम खुद को देखते हैं वो इस बात पर आधारित हो गया है कि हमने आज कितना किया, कितना हासिल किया, कितना पूरा किया। और जब हम ये सब नहीं कर पाते तो हमें लगता है कि हम कुछ नहीं हैं। पर यह कितना बड़ा धोखा है ना।
बर्कमैन कहते हैं, हमारे मूल्य को तय नहीं करना चाहिए हमारी प्रोडक्टिविटी से, क्योंकि इंसान होने का मतलब सिर्फ काम करना नहीं होता। इंसान होना मतलब है महसूस करना, थम जाना और कभी कभी बस होना। अब आप सोचिए, आप सुबह उठते हैं और सबसे पहले क्या चेक करते हैं? नोटिफिकेशंस, व्हाट्सएप, ईमेल्स, रिमाइंडर्स। हमने जिंदगी को अर्जेंसी में बदल दिया है, जैसे हर पल में कुछ रिस्पॉन्ड करना जरूरी है। ओलिवर इसे कहते हैं दी अर्जेंसी एडिक्शन। हर छोटी चीज हमें ऐसा महसूस कराती है कि ये अभी न की तो कुछ बहुत बड़ा छूट जाएगा। लेकिन जो वाकई महत्वपूर्ण है उस पर हम वक्त नहीं देते, क्योंकि वो तुरंत आवाज नहीं करता। जो ज्यादा मीनिंगफुल होता है वो अक्सर शांत होता है। एक किताब पढ़ना, किसी दोस्त से दिल खोलकर बात करना, अकेले पार्क में बैठना, ये चीजें हमें ताजगी देती है, लेकिन ये अर्जेंट नहीं होती। तो क्या अब हम सिर्फ उन चीजों के पीछे भागते रहेंगे जो जोर से चिल्लाती हैं, या हम उन चीजों को सुनना शुरू करेंगे जो धीरे से दिल में दस्तक देती हैं? ओलिवर हमें पेशेंस का महत्व सिखाता है। कहता है कि सही काम करने में अक्सर वक्त लगता है। आज के दौर में हम किसी भी चीज को शुरू करते ही ये सोचते हैं, इसका रिजल्ट कब मिलेगा? लेकिन कुछ भी गहरा, कुछ भी असली एक दिन में नहीं आता। एक रिश्ता, एक हुनर, एक बदलाव, इन सब में धैर्य चाहिए, और यही धैर्य आज के इंसान में सबसे कम है। ओलिवर हमें चैलेंज करते हैं, क्या आप किसी काम को उस वक्त भी करते रहेंगे जब उसका कोई रिजल्ट न दिखे? क्या आप किसी चीज में सिर्फ इसलिए डटे रहेंगे क्योंकि वो आपके दिल को सुकून देती है, भले ही दुनिया उसे महत्व ना दे? क्योंकि वहीं से शुरू होती है सच्ची शांति, जब आप जिंदगी को दुनिया की रफ्तार से नहीं, अपने दिल की आवाज से जीते हो। अब चलिए बात करते हैं उस अजीब डर की, कुछ छूट जाने का डर, एफओमो, फियर ऑफ मिसिंग आउट। ओलिवर कहता है कि एफओमो सिर्फ एक मॉडर्न टर्म नहीं है, ये उस सोच का हिस्सा है जो हमें हर पल ये यकीन दिलाती है कि कहीं और कुछ और ज्यादा एक्साइटिंग चल रहा है। लेकिन इसी सोच के चलते हम अपने सामने मौजूद पल को मिस कर देते हैं। एक दोस्त के साथ बैठकर चाय पीते हुए भी दिमाग कहीं और होता है। फोन में स्क्रॉल करते हुए हम सोचते हैं, काश मैं भी वहां होता। ओलिवर का जवाब सीधा है, छूटना जरूरी है, क्योंकि जब आप हर दरवाजा खोलने की कोशिश करेंगे तो आप कभी किसी एक दरवाजे से अंदर नहीं जा पाएंगे। और यही आता है एक नया कॉन्सेप्ट, द जॉय ऑफ मिसिंग आउट, जोमो। कभी कभी कुछ चीजों को ना कहना आपको उस जगह ले जाता है जहां आपकी आत्मा सच में रहना चाहती है। हर ना एक हाँ होता है उस चीज के लिए जो सच में मायने रखती है। अब बात करते हैं एक बहुत ही निजी और गहरी बात की, मौत की सच्चाई। बर्कमैन इस विषय से भागते नहीं, बल्कि कहते हैं, डेथ इज वॉट गिव्स टाइम इट्स मीनिंग। अगर हमारी जिंदगी कभी खत्म नहीं होती तो शायद हम कुछ भी सीरियसली नहीं लेते। मौत का एहसास हमें यह समझाता है कि हर दिन की एक अहमियत है, हर पल की एक गरिमा है, और जब हम इस सच्चाई को अपनाते हैं कि हमारा समय सीमित है, तब हम हर काम, हर बात, हर रिश्ते को एक नए नजरिए से देखना शुरू करते हैं। ओलिवर का कहना है, यू डोंट नीड मोर टाइम, यू नीड टू डिसाइड। जिंदगी में बदलाव लाने के लिए और वक्त की जरूरत नहीं है, जरूरत है तो सिर्फ एक फैसले की, कि अब मैं उस जिंदगी को नहीं जीऊंगा जो बस चल रही है, अब मैं वो जिंदगी जीऊंगा जो सच में मेरी है। अब अगर आप यहां तक पहुंच गए हो तो एक सवाल खुद से पूछिए, क्या मैं आज सच में जिया? क्या आज आपने कुछ ऐसा किया जो सिर्फ आपके दिल के लिए था? क्या आपने आज किसी को सच में सुना? क्या आपने आज किसी पल को पूरी तरह महसूस किया? क्योंकि 4000 वीक्स यही सिखाती है, जिंदगी की गिनती दिन या घंटों में नहीं होती, बल्कि उन पलों में होती है जिनमें आपने खुद को खो दिया हो, और वही पल आपको खुद से जोड़ते हैं। 4000 वीक्स कोई साधारण किताब नहीं, ये हमारी सोच की जड़ें हिला देती है। अब हम उस जगह पहुंचते हैं जहां ये किताब हमें रोककर सोचने पर मजबूर करती है। अब तक जो जिंदगी जी है,
क्या वो वाकई मेरी थी? ओलिवर बर्कमैन एक और बहुत जरूरी बात करता है। हमारा वक्त अक्सर दूसरों की उम्मीदों में बंधा होता है। हम वो करते हैं जो समाज चाहता है, जो हमारे परिवार को ठीक लगता है, या जो लोगों की नजर में सही है। लेकिन एक वक्त ऐसा आता है जब हमें खुद से ये सवाल करना पड़ता है, मैं किसके लिए जी रहा हूं? कितनी बार हम ऐसे रास्तों पर चलते हैं जहां हमारा दिल नहीं होता। हम उन कामों में फंसे रहते हैं जो सिर्फ सर्वाइवल के लिए है, लेकिन सोल को मरते हैं। ओलिवर कहता है, लाइफ इजंट समथिंग टू बी बैलेंस्ड, इट्स समथिंग टू बी एम्ब्रेस्ड इन ऑल इट्स मेसीनेस। हम जिंदगी को अक्सर बैलेंस करने की कोशिश करते हैं। काम और निजी जीवन, फैमिली और फ्रेंड्स, एम्बिशन और रेस्ट, सबको एक परफेक्ट तरीके से सेट करना चाहते हैं। लेकिन जिंदगी कभी परफेक्ट नहीं होती। वो थोड़ी बेतरतीब होती है, थोड़ी टेढ़मेढ़ी, कभी थका देने वाली और कभी दिल छू लेने वाली। बर्कमैन हमें सिखाता है कि इम्परफेक्शन ही असली सुंदरता है। जब आप मान लेते हो कि हर दिन परफेक्ट नहीं होगा, तब आप हर दिन को अपनाना शुरू करते हो। अब बात आती है डिस्ट्रैक्शन की, आज के इंसान की सबसे बड़ी समस्या। ओलिवर पूछता है, क्या आपने कभी गौर किया है कि हम डिस्ट्रैक्शन से नहीं भागते, हम डिस्ट्रैक्शन की तरफ खुद जाते हैं? हमारा दिमाग अनकंफर्टेबल इमोशन से बचने के लिए डिस्ट्रैक्शन का सहारा लेता है। जब कोई काम मुश्किल लगता है, हम फोन उठा लेते हैं। जब कोई सच हमें परेशान करता है, हम यूट्यूब खोल लेते हैं। जब अकेलापन सताता है, हम स्क्रोलिंग करने लगते हैं। लेकिन बर्कमैन का कहना है, फेस द डिस्कम्फर्ट, दैट्स वेयर योर ग्रोथ लाइज। आपकी असली तरक्की वही छुपी है जहां डर है, जहां बोर्डम है, जहां अनसर्टेन फीलिंग्स है। डिस्ट्रैक्शन आपको आसान रास्ता देता है, लेकिन वो रास्ता कहीं नहीं जाता। अब सोचिए, अगर आप हर बार उस अनकंफर्टेबल फीलिंग से नहीं भागते, बल्कि उसके पास बैठते, उसे समझते, तो आप खुद को कितना गहराई से जान पाते। ओलिवर यही सिखाता है, वक्त को कंट्रोल मत करो, उससे दोस्ती करो। टाइम को कोई चीज समझो ही मत, उसे एक साथी समझो जो तुम्हारे साथ चल रहा है। अब बात करते हैं सबसे आखिरी और शायद सबसे खूबसूरत विचार की, ग्रैटिट्यूड फॉर दी फाइनाइट। हमेशा यह सोचना कि वक्त कम है कभी कभी एक डर बन जाता है। लेकिन अगर इसी सोच को हम एक गिफ्ट की तरह देखें, बर्कमैन कहते हैं, लिमिटेड टाइम इजंट अ कर्स, इट्स व्हाट मेक्स लाइफ प्रेशियस। अगर आपके पास 4000 हफ्ते नहीं होते, अगर आपकी जिंदगी कभी खत्म नहीं होती, तो क्या आप किसी पल की कद्र करते? नहीं ना। हर चीज की अहमियत उसकी सीमितता में ही है। हर प्यार, हर मुलाकात, हर गुड बाय, ये सब खास है क्योंकि वो दोबारा नहीं आएंगे। इसलिए ओलिवर कहता है, डोंट पोस्टपोन लाइफ, डोंट वेट फॉर एवरीथिंग टू अलाइन, लाइव नाउ, लव नाउ, बी नाउ। हर बार जब आप कोई पल मिस करते हैं, ये सोचकर कि अभी नहीं, बाद में, आप अपना ही एक हफ्ता खो देते हैं। अब एक बार फिर चलिए कल्पना करें, आपके सामने एक डायरी खुली हो जिसमें सिर्फ 4000 पन्ने हो। हर हफ्ता एक पन्ना। आपने उनमें से आधे से ज्यादा लिख डाले हैं। अब जो पन्ने बचे हैं वो कैसे होने चाहिए? क्या आप उन्हें भी उसी भीड़, भागदौड़ और अनजाने डर में जिएंगे, या अब आज से आप उन्हें होश में, प्यार में और सच्चाई में जिएंगे? क्योंकि यही है ओलिवर का आखिरी सबक। देयर इज नो राइट वे टू लाइफ 4000 वीक्स, देयर इज जस्ट योर वे, सो मेक इट काउंट। तो दोस्तों, अगर ये शब्द आपके दिल में कहीं गूंज रहे हों, अगर कहीं एक छोटा सा हिस्सा आपके भीतर कह रहा हो, अब मुझे बदलना है, तो उस आवाज को दबाइए मत, क्योंकि वक्त बदलने से नहीं, आपके फैसलों से बदलता है। अपने 4000 हफ्तों को सिर्फ जीना नहीं है, उन्हें महसूस करना है, संजोना है और प्यार से भरना है। अब जब आप इस वीडियो को बंद करेंगे, तो बस एक सवाल अपने साथ ले जाइए, अगर ये मेरा आखिरी हफ्ता हो, तो क्या मैं इसे ऐसे ही बिताना चाहूंगा? अगर जवाब नहीं है, तो शायद वक्त आ गया है कि आप अपना वक्त फिर से चुनें। अगर इस वीडियो ने आपकी सोच को थोड़ा भी बदल दिया हो, तो इसे शेयर जरूर करना,
शायद किसी और की जिंदगी भी बदल जाए। और हाँ, ऐसे ही गहरे कंटेंट के लिए बुक बीट्स चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लो, ताकि अगली बार जब जिंदगी भागने को कहे, तुम रुककर जीना याद रखो।